तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वेंजेंस के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि क्लाउड वान को पत्थर उठाने की सजा मिलती है, उसे 2 घंटे के लिए पत्थर को उठाना है, जबकि हमारे जाओ जुई को सजा मिलती है 6 घंटे के लिए पत्थर को उठाने की। सभी क्लास वाले वहाँ पर इनके मजे ले रहे होते हैं। जाओ कहता है इस कमीने ने मुझे यहाँ पर पहले दिन फंसा दिया, तो वो जाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है और कहता है ये पत्थर तो बहुत ज्यादा भारी है, हालांकि एक टॉप लेवल का जान वॉरियर भी इस पत्थर को ज्यादा देर तक उठाकर नहीं रख पाएगा। जाओ अपने डीमन पावर्स को यूज करते हुए उस पत्थर को अपने कद्दू के ऊपर उठा देता है। बाकी के सभी डिसाइपल्स भी देखकर काफी हैरान होते हैं। टीचर सीटू को तो ये बात अच्छी तरह से पता होती है कि इस लड़के की कल्टीवेशन लो है, लेकिन इस लड़के की पावर एक जान जनरल लेवल की है, जिस पत्थर को उठा पाएगा। जाओ उस पत्थर को उठाकर खड़ा हो जाता है, जबकि टीचर सीटू बाकी सभी लोगों से कहती है जैसा कि तुम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, अगर कोई भी यहाँ पर मेरे रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, जो रूल्स मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, सभी को भी यहाँ पर सजा मिलेगी, बिल्कुल इन्हीं 2 बेवकूफों की तरह। मैं चाहती हूँ कि तुम में से कोई ना कोई यहाँ पर जान किंग लेवल तक जरूर पहुंचे, या फिर तुम लोग चैनल लेवल तक पहुंचने के बाद यहाँ पर अकेडमी को क्लियर करके जाओ। चलो जब सभी लोग अब जल्दी से क्लासरूम में चले जाओ, मैं तुम्हें वहीं पर जाकर रूल्स बताऊंगी। टीचर सीटू उन सभी लोगों को अपने साथ लेकर क्लासरूम की तरफ चल पड़ती है। तब ये फी चैंग उन सभी स्टूडेंट्स में होता है और उन दोनों से कहता है तो दोनों भाइयों तुम दोनों वहाँ पर अपने आप को संभाल लेना, मैं जा रहा हूँ, और वो उनके साथ वहाँ से चला जाता है। हालांकि यहाँ पर क्लाउड वान को सजा मिली है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर यही ठरकमुना ही सोच रहा होता है। वो जाओ से कहता है क्या तुमने देखा टीचर सीटू को मेरी कितनी ज्यादा परवाह है, उसने मुझे छोटा पत्थर दिया और साथ ही मुझे सिर्फ 2 घंटे की सजा दी है, यहाँ पर गलती तो मेरी थी, इसका मतलब यह है कि मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और तुम्हें यहाँ पर 6 घंटे के लिए एक भारी पत्थर उठाने को कहा है। उसी वक्त मंकी वहाँ पर पहुंच जाता है। मंकी कभी हमारे जाओ के पत्थर पर जंप करता है तो कभी हमारे क्लाउड के पत्थर के ऊपर जंप करता है। जाओ उसे कहता है बेवकूफ बंदर कहेंगे, जल्दी से नीचे उतरो, तुम मेरे वजन को बढ़ा रहे हो। मंकी वहीं पर बैठा शर्माना शुरू कर देता है। उसे कहता है मैंने यहाँ पर तुम्हारी तारीफ नहीं की, बल्कि मैं तुम्हें गालियां दे रहा हूँ, चलो जल्दी से नीचे उतरो। क्लाउड वहाँ पर उस बंदर को झिड़क रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ हमारा जाओ अपनी आंखें बंद करता है और कहता है इस पत्थर को उठाना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मुझे यहाँ पर इस पत्थर को 6 घंटे के लिए उठाकर रखना पड़ेगा। जाओ को यहाँ पर एक नई बात पता चलती है। वो कहता है मैं यहाँ पर अपने ड्रैगन फार्मूला को कल्टीवेट कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि इस भारी वजन को उठाकर इस फार्मूला को ज्यादा आसानी के साथ कल्टीवेट किया जा सकता है। यहीं से नेक्स्ट सीन आधे घंटे के बाद का दिखाया जाता है। क्लाउड फॉग के तो छक्के छूट चुके होते हैं, उसकी हालत काफी खराब होती है। वो कहता है मैं तो बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। वो जाओ की तरफ देखता है तो उसकी हालत बिल्कुल भी नहीं बदली होती। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इधर यहाँ पर एक टॉप लेवल का वॉरियर भी होते हैं, तब भी वो एक पत्थर को उठाकर इतनी देर तक नहीं रख पाता। तुम्हारी कल्टीवेशन तो इतनी नहीं है, फिर तुमने इतने भारी पत्थर को इतनी देर से कैसे उठाकर रखा और तुम थके भी नहीं हो। हमारा जाओ से कहता है क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि मेरी कल्टीवेशन लेवल सिर्फ और सिर्फ जान सोल्जर लेवल की है। क्लाउड से कहता है तुम यहाँ पर मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें पता है कि मेरी कल्टीवेशन एक मीडियम वॉरियर लेवल के बराबर की है, तो तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी कैसे हो सकती है, तुम्हारी लो कैसे हो सकती है, जबकि मैंने इतना छोटा सा पत्थर उठाया और मेरे यहाँ पर छक्के छूट रहे हैं। ऐसे यहाँ पर बातें करते करते 2 घंटे गुजर जाते हैं। 2 घंटे गुजरने के बाद हमारा क्लाउड अपने पत्थर को फेंक देता है और वहीं पर लेट जाता है और कहता है ओ माय गॉड, मैं तो यहाँ पर बहुत ही बुरा फंसा हूँ, आज तो बहुत ही बुरी सजा मिली, दोबारा मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, मुझे दोबारा इस तरह की सजा नहीं चाहिए। लेकिन हमारे जाओ ने यहाँ पर एक नई चीज सीखी है कि जब वो वजन उठाकर कल्टीवेट करता है तो उसकी कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ जाती है। जाओ सोच रहा होता है मैंने यहाँ पर इस पत्थर को उठाने के दौरान 6 घंटे में काफी सारा कल्टीवेट किया है, जिससे मेरी जान पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। मतलब यह कि वजन उठाकर कल्टीवेट करने से हमारी कल्टीवेशन डबल रेट के साथ बढ़ती है। 6 घंटे पूरे होने के बाद फी चोंग वहाँ पर आता है। हमारा जाओ भी अपने पत्थर को फेंक देता है तो फी चोंग उनसे कहता है, फी उनसे पूछता है बताओ कैसा फील कर रहे हो। जाओ कहता है बिल्कुल अच्छा, जबकि क्लाउड उसे कहता है मुझे तो तुम्हें उठाकर ही लेकर जाना पड़ेगा। तो फी चोंग उन दोनों से कहता है चलो जल्दी से उठ जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर रेस्टोरेंट में जाने वाला हूँ, वहाँ पर मैं तुम्हें फ्री का खाना दूंगा और साथ में मैं तुम्हें रूल्स के बारे में बताऊंगा जो कि टीचर सीटू ने हमें बताए हैं। मैं सारे रूल समझा देता हूँ ताकि दोबारा तुम्हें इस तरह की सजा ना मिले। तो वो दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो फ्री का खाना खाने चलते हैं। ये सभी लोग अकेडमी के रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई में ये अकेडमी का रेस्टोरेंट है, ये तो बहुत ज्यादा शानदार है, यहाँ पर तो बहुत सारी अच्छी अच्छी डिशेज भी हैं। पीचोंग उन तीनों को अपने साथ लेकर उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। वो तीनों अंदर आते हैं तो उन्हें वहाँ से काफी अच्छी खुशबू आ रही होती है और होटल भी चमक चमक कर रहा होता है। तो वहाँ पर जो लड़की होती है वो उनसे कहती है प्लीज सर जल्दी से यहाँ पर आ जाए, और वो उन तीनों को वहाँ पर ले आती है कि वहाँ पर पहले से बहुत सारे डिसाइपल्स बैठे होते हैं, सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और गप्पे लगा रहे होते हैं, यानी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। पीचोंग अपने दोस्तों के साथ एक टेबल के ऊपर जा बैठता है। सभी लोगों के सामने खाना रखा जाता है तो वहाँ पर डीमन बीस्ट का मीट भी होता है, वहाँ पर मॉन्स्टर्स का मीट भी होता है। तो क्लाउड वान इतना सारा खाना देखकर कहता है मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा महंगा होने वाला है। माना जाओ फी चैंग से कहता है फी चैंग अगली बार मैं तुम लोगों को इनवाइट करूंगा और अगली बार की ट्रीट मेरी होगी। फी चैंग उनसे कहता है तुम्हें ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब हम तीनों ही जहाँ पर दोस्त बनने वाले हैं तो मैं इस तरह का खाना तुम्हें खिला सकता हूँ। क्लाउड से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, आज के बाद हम तीनों स्वयं ब्रदर्स बनने वाले हैं, आज के बाद हम तीनों भाई हैं। जाओ उन दोनों से कहता है तो फिर ठीक है, आज के बाद मैं क्लाउड वान को सिर्फ क्लाउड कहूंगा और फी चैंग को सिर्फ फी कहूंगा और तुम लोग भी मुझे सिर्फ और सिर्फ जाओ कह सकते हो। और वो तीनों वहाँ पर अपने अपने ग्लासेस को चीयर करते हैं और वहाँ
पर एंजॉय करते हैं। ये तीनों यहाँ पर अपनी टेबल के ऊपर बैठे अपने खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं, जबकि इनके साथ वाली टेबल के ऊपर तीनों और सीनियर क्लास के लड़कियां आकर बैठती हैं। वो तीनों वहाँ पर बैठते साथ ही बातें कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, किसी से मार खाकर आए होते हैं। एक लड़का कहता है ये तो बहुत ही बुरा है। फाइनली हमें वो आइटम मिल ही गई थी, लेकिन वो फ्लाइंग स्नो स्वर्ड वालों ने हमसे छीन ली। दूसरा लड़का उसे कहता है तुम्हें तो पता है ना कि हमारे स्कूल के जो नए मास्टर्स हैं उनमें से वो भी एक है। हालांकि उसका रैंक सिर्फ और सिर्फ 10वें नंबर पर है, लेकिन फिर भी हमसे तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम उसे हरा नहीं सकते। उनमें से तीसरा दोस्त कहता है और ऊपर से हमारी अकेडमी के एक एल्डर उसे अपना पर्सनल डिसाइपल बनाया हुआ है, जिसकी वजह से उसका स्टेटस हमसे ज्यादा हाई है और हम सभी लोग उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय शर्मिंदा होने के। अरे क्लाउड वहाँ से रहा नहीं जाता, वो उनसे कहता है ब्रो तुम लोग यहाँ पर किस फ्लाइंग स्नो स्वर्ड के बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम बताओगे कि वो कौन है, क्या वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। सीनियर उसकी तरफ देखता और कहता है लगता है कि तुम नए डिसाइपल हो, बहुत ही जल्दी तुम्हें भी यहाँ पर पता चल जाएगा कि फ्लाइंग स्नो स्वर्ड कौन है, क्योंकि वो तुम लोगों को भी यहाँ पर बुली करने के लिए जरूर आएगा। क्लाउड उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और कहता है ये बकवास इंसान मुझे सीधे सीधे जवाब भी तो दे सकता था, ये सीनियर्स का मसला क्या है, ये हमेशा जूनियर्स के साथ इस तरह से अकड़ कर क्यों बात करते हैं और एटीट्यूड के साथ क्यों बात करते हैं। और मेरा लेवल भी हाई होता तो उसके बाद देखना था, ये मेरे साथ इस तरह बदतमीजी से बात नहीं कर सकता था। इन दोनों से कहता है ये तीनों लड़के जान जनरल लेवल पर हैं, इसका मतलब ये है कि अकेडमी में बहुत सारे पावरफुल लोग भी हैं। होटल में खाना खाने के बाद ये तीनों बाहर निकल आते हैं। बाहर आने के बाद फी क्लाउड से कहता है यहाँ पर इस अकेडमी में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ वाला ही बंदा रूल कर सकता है, अगर हमारे पास स्ट्रेंथ है तो बाकी के सभी लोग हमारे सामने अपने सर झुकाएंगे। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना होगा, जब हम लोग स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे तो सीनियर्स भी हमारे सामने हमारे सवालों के सही से जवाब देंगे। कि हमारा जाओ फी के बारे में सोच रहा होता है कि इस फी के पास जनरल लेवल की पावर है, लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा एरोगेंट नहीं है जितने ज्यादा वो सभी लोग एरोगेंट है। ये एक बहुत ही और अच्छा और नाइस इंसान है। जाओ कहता है इन दोनों में से मेरी कल्टीवेशन लेवल इन दोनों से लो है, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी ताकि मैं इन दोनों के करीब पहुंच सकूं और इनसे आगे निकल सकूं। तो होटल में खाना खाने के बाद ये सभी लोग क्लासरूम की तरफ जा रहे होते हैं। जब ये लोग क्लासरूम की तरफ जा रहे होते हैं तो वहाँ पर एक लड़का कुछ बेच रहा होता है। वो उन सभी लोगों से कहता है यहाँ पर अकेडमी के जितने भी टीचर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के बारे में मेरे पास इन्फॉर्मेशन नोट्स हैं, तुम्हें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ 50 बक्स में तुम्हें मिल जाएंगी, जल्दी से आओ और इनको आकर खरीद लो। तो हमारा क्लाउड कहता है ये वाली इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा अच्छी होती है, मैं जाकर देखकर आता हूँ कि वो क्या बेच रहा है। वो जल्दी से वहाँ पर जाता है और उसे 50 बक्स देकर उसके पास से वो इन्फॉर्मेशन ले लेता है। उस पेपर को लेने के बाद उसको खोलता है और उनसे कहता है देखो मेरे पास सब कुछ है, मुझे सब कुछ मिल गया। यहाँ पर इस कॉपी के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, सारी टीचर्स के बारे में डिटेल्स है, सारे स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल्स है, यहाँ तक कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़कियों के बारे में इसके अंदर डिटेल्स लिखी हुई है। तो वहाँ पर से दो लड़कियां गुजरती हुई जा रही होती हैं। वो क्लाउड को वहाँ पर एक्साइटेड देखकर कहती हैं कि यहाँ पर उस लड़के ने एक और लड़के को बेवकूफ बना दिया, ये नया आने वाला लड़का तो कुछ ज्यादा ही बुद्धू है, शायद इसे नहीं पता होगा कि हमारे इन्फॉर्मेशन बोर्ड के ऊपर यानी कि हमारा जो स्कूल का इन्फॉर्मेशन बोर्ड है उसके ऊपर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इस लड़के ने इसको बेवकूफ बनाकर इसके पास से इसके पैसे ले लिए। क्लाउड को ये बात सुनते ही काफी बड़ा झटका लगता है। वो वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है मैं अभी जाकर उसको ढूंढ कर लाता हूँ, उसके पास से अपने 50 बक्स वापस लाता हूँ। जबकि फ्यू से पकड़ता है और कहता है रुक जाओ मत जाओ। जबकि हमारा जाओ वहाँ पर उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में फिर से ड्रिल फील्ड का दिखाया जाता है। टीचर सीटू अपने सारे स्टूडेंट्स को लेकर ड्रिल फील्ड में पहुंच जाती है। ड्रिल फील्ड में जाने के बाद वो उन सभी को वहाँ पर शैकल्स पहना देती है, उन सभी के दोनों बाजू और दोनों टांगों के ऊपर, जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है। सीटू उन सभी लोगों से कहती है आज के बाद तुम सभी लोग इन शैकल्स को अपने बाजू और अपनी टांगों के ऊपर पहन कर रखोगे। तुम सभी को इसी वजन के साथ ही आगे बढ़ना होगा और इसी के साथ ही कल्टीवेट करना है, इसी के साथ ही सोना जागना जो भी करना है इसके साथ ही करना है। वैसे कोई भी इन शैकल्स को उतार नहीं सकता क्योंकि इन शैकल से तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद होने वाली है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी होती हैं। जिनके लिए वो भारी होती हैं वो बेचारे वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती हैं, ना तो वो चल सकते हैं और ना ही अपने बाजू को ऊपर उठा सकते हैं, क्योंकि वो ब्रेसलेट जो होते हैं वो काफी ज्यादा भारी होते हैं। उसके बाद टीचर सीटू उन सभी को ब्रेसलेट पिलाने के बाद उन सभी को पत्थर उठवाती है। सभी लोगों ने लाइंस बनाई होती है और सभी ने अपने सर के ऊपर पत्थर उठाए होते हैं। जबकि टीचर सीटू उन सभी के बीच में वहाँ पर उन सभी को मॉनिटर कर रही होती है। जब टीचर सीटू हमारे जाओ के पास पहुँचती है तो हमारा जाओ से कहता है टीचर सीटू पर बाकी सभी लोगों के पास जो पत्थर है उनका वजन मेरे पत्थर से कम है, मेरे पास जो पत्थर है उन सभी के वजन से 2 गुना ज्यादा पत्थर भारी है, ऐसा क्यों है, मुझे यहाँ पर कौन सी सजा मिल रही है। टीचर सीटू से कहती है मैंने तुमसे पहले भी कहा था मुझसे पूछ नहीं सकते कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, तुम्हें कोई भी सवाल पूछने का हक नहीं है, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना है। अगर तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर सकते तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, इस पत्थर को रखो और दफा हो जाओ। हमारा जाओ उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कमीनी कहेंगी, दिन जब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा उसके बाद देखना मैं इसको बहुत ही बुरी तरह से पीटूंगा। और साथ ही वो अपनी डीमन पावर्स को रिलीज करता है ताकि वो उस भारी पत्थर को वहाँ पर उठाकर रख सके। तो वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो बाकी के सभी लोग भी उसकी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर इतनी पावर्स का कैसे रिलीज कर रहा है। जब सीटू भी उसकी तरफ देखती है और कहती है हालांकि इस लड़के के पास एक मीडियम लेवल के वॉरियर या फिर एक लो लेवल के जनरल के बराबर की पावर है, हालांकि इसके पास बहुत ही अच्छी पावर है, लेकिन ये एक ठरकी इंसान है, इसी वजह से मैं इसे पर्सनली ट्रेन नहीं कर रही। तो नेक्स्ट सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। तो ये सभी बच्चे अच्छी तरह से ट्रेनिंग करने के बाद अपने डॉर्म रूम में जाते हैं और बिस्तर के ऊपर जाकर लेट जाते हैं। दिन भर की थकान की वजह से वे अपने बिस्तर के ऊपर लेटे होते हैं। उन सभी लोगों से कहता है तो आज का दिन तो बहुत ही
मुश्किल गुजरा। बहुत ही जल्दी मेरी कल्टीवेशन बढ़ जाएगी, उसके बाद मुझे एक गर्लफ्रेंड मिलेगी और मैं तुम दोनों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा हूँ। उसे कहता है क्यों ना हम लोग आज रात ही जाकर ड्रिंक करें। क्लाउड उसे कहता हाँ क्यों नहीं। वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है और कहता हाँ चलो अभी चलते हैं। लेकिन उसके हाथ के ऊपर जो ब्रेसलेट होता है वो काफी भारी होता है और उसका हाथ उसी के मुंह के ऊपर गिर जाता है और कहता है नहीं आज नहीं, आज तो मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। फिर वो वहीं पर सो जाता है। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 13 का एंड करेंगे। तो जहाँ पर इन बच्चों की सॉफ्ट ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।